Now I am going to discuss the another application of the dimensional analysis. First, the conversion of units. So, with the help of the dimensional analysis or dimensional formula, how can you convert one system of unit into another system of unit? Example for this. First, I am going to discuss this conversion of units. Suppose the SI, SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. Now you have to find out 1 Newton is equal to कितना डाइन, मीन्स 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होगा. चलिए देखते हैं. The dimensional formula of force is mLT minus 2. This is the dimensional formula of force. And now putting the unit of this base quantity, and this is the Newton and this is the kilogram in SI system. Mass has unit kilogram, length meter, and time is second, so second minus 2, and this is the first relation. And in CGS system the unit is dyne, and in CGS system the unit of mass is the gram, unit of length is centimeter, and unit of time is second. This is the second relation, and dividing 1 by 2 we get Newton by dyne is equal to kilogram meter divided by ग्राम सेंटीमीटर. ये कैंसिल हुआ. 1 kilogram is equal to 1000 gram and 1 meter is equal to 100 centimeter, and it is gram centimeter, so gram cancel, centimeter cancel, and it is equal to 1 2 3 4 5 10 to the power 5. तो नंबर जो होगा मीन्स 1 डाइन इज 1 डाइन और 1 न्यूटन और 1 डाइन के बीच में जो रेशियो है वो 10 टू द पावर 5 है. यानी ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. सो हियर you are seeing that the how with the help of the dimensional formula you can get the relation between the two unit of a physical quantity in two system. दो सिस्टम में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है यूनिट का वो क्या है. जैसे 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, या 1 न्यूटन कितना डाइन होगा, या 1 जूल कितना अर्ग होगा, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं. तो एक इसका एप्लीकेशन हुआ सेकेंड कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज द this second application is the deducing the relation among the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे. तो यू नो दैट हम इसमें भी एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर सकता है. यानी कि यू हैव टू गेस, आपको गेस करना होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर सकता है. एग्जांपल में सपोज कर लीजिए कि आपको एक सिंपल पेंडुलम है और यहाँ से इसके सेंटर तक का जो लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम. और ये ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो ऐसे. यहाँ से चल के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तक आता है, तो हम कहते हैं कि इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन.
यहाँ से चल के यहाँ, फिर यहाँ आया, तो ये कंप्लीट किया वन एक्सेलरेशन। इसकी टाइम पीरियड की फार्मूला होती है t इक्वल टू 2π√L/g। ये हम पढ़ेंगे, वैसे होती है, हमें नहीं जानते हैं, और हमें ये पता लगाना है कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसीलिए सेकेंड एप्लीकेशन इज डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें गेस पहले करना है, तो हमें गेस कर सकते हैं कि सपोज द टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। मास, इस जो बॉब है जो ऑसिलेट कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है। और कैसे करता है, m स्क्वायर करता है कि m हाफ करता है, कैसे करता है नहीं जानते हमने, सपोज इसलिए कर लिया a। उसके लेंथ पे सपोज करो कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक, उस पर कैसे डिपेंड करेगा, मान लिया कि ये कर रहा है। ये सपोज कर लिया कि यहाँ और क्या फैक्टर हो सकता है, तो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी का होगा ड्यू टू ग्रेविटी उस पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए हमने लिखा g और उसकी पावर को दिया c। तो वी कैन से दैट टाइम पीरियड में डिपेंड्स ऑन द मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कंबाइन करने के बाद मैंने देखा कि t इज इक्वल टू k कांस्टेंट m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। अब इसको हम दोनों ओर का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। इसका हुआ t टाइम का होता है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है k, छोड़ दिया। इसका कोई मास का a, लेंथ का l और एक्सीलरेशन का हम निकाले थे पिछले क्लास में LT-2, ये c। t इज इक्वल टू m टू द पावर a, l b, l to the power c and t to the power -2c. Now this relation is t is equal to m to the power a, l to the power b plus c and t to the power -2c. Here m and l are not present, so you may write m to the power 0, l to the power 0. So this relation. Suppose this relation is 1 and this is 2. And equating the exponent to the both side, दोनों ओर हम एक्सपोनेंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ m to the power a है, m to the power 0 है, it means a is equal to 0. Relation and -2c here, t to the power -2c and t to the power 1, so -2c is equal to 1, so c is equal to -1/2, तो c का वैल्यू भी मिल गया, a का वैल्यू भी मिल गया। अब हम देखते हैं कि l to the power b plus c, यहाँ l to the power 0, so b plus c is equal to 0, so b is equal to -c, so minus half, so it is plus half. तो here a is equal to 0, b is equal to half and c is equal to -half. And putting this value, we can get the relation between the t and your supposed physical quantity, and this is the t, k m to the power 0, l to the power b, the value of b is 1/2 and g value of c is -1/2. So t is equal to k, l to the power is 0 is 1 and l half means under root l and g half, नीचे लाएंगे तो प्लस होगा बाई जी। तो ये हमने टाइम पीरियड का रिलेशन निकाल लिया। हम स्टार्टिंग जब किए थे तो कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अंडर रूट, ये कहा था। एक डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे, एक तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, देखिए वैसा ही रिलेशन निकला। हाँ, ये प्रॉब्लम है जो मैंने पहले कहा था कि इसकी एक लिमिटेशन है कि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट का या नंबर्स का पता नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ के क्या होगा ये पता नहीं लगा पाएगा कि के 2 पाई हुआ कि नहीं, एंड दिस कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता लगा सकते हैं, लेकिन बाकी रिलेशन जो होगा
वो निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज द डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। एंड द लास्ट, to find the unit of a physical quantity, the unit of a physical quantity, how to get the unit of a physical quantity? Suppose बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, हमने अभी स्पीड की चर्चा किया था, तो स्पीड डायमेंशन फार्मूला LT-1 है, जानते हैं। अब हमको कोई कहता है कि आप यूनिट, इसका यूनिट बताइए, वो आपसे भी पूछेगा कि किस सिस्टम में हम पूछ रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए इसे आपसे पूछता है CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में लेंथ का हो गया सेंटीमीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, निकल गया। हमको कोई कहता है कि नहीं, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और टाइम हमारा आवर में है, तो क्या कहेंगे हम, तब उसमें हम कहेंगे किलोमीटर पर आवर। हमको कहता है ऐसा ही सिस्टम बताइए, तो कहेंगे हम मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स ये किलोमीटर -1 या मीटर पर सेकेंड। तो हम इसके द्वारा यूनिट निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास ये यूजफुल वे है टू गेट द यूनिट। तो इस प्रकार से दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, हालांकि मैं बार बार चर्चा किया हूँ, लेकिन एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं कि क्या लिमिटेशंस है। पहली जो इसकी लिमिटेशन था, जो पहला रिलेशन हमने देखा, चेक किया था, P = U + AT या S = UT + ½ AT² किया था। तो मैंने कहा था कि इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये एडिशन फैक्टर को नहीं बता पाएगा। हम अगर ये कहते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है S = UT और एक है UT + ½ AT² और एक है UT + 1/4 AT²। ये तीन इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आप देख सकते हैं, हम दिखाते हैं। L है LT-1 × T, इधर भी L 1 और +1 0, दोनों देखिए, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ भी चेक करते हैं, हम किए ही हैं पिछले क्लास में, तो इसको भी चेक करते हैं। यहाँ भी चूंकि नंबर का होता नहीं है, इसलिए 1/2 का भी नहीं होगा, 1/4 का भी नहीं होगा। तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ है कि ये इक्वेशन राइट है कि ये इक्वेशन राइट है कि ये इक्वेशन राइट है, ये यहाँ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ का कहाँ है कि नंबर्स अगर इन्वॉल्व है तो उसकी करेक्टनेस के बारे में नहीं बता पाएगा कि वो कंप्लीट करेक्ट है कि नहीं। हाँ, ये कहेगा कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो इसलिए नंबर्स को हमें नहीं बता पाएगा। तो नंबर जहाँ इन्वॉल्व हो। दूसरी बात, यहाँ दूसरा फैक्टर है कि एडिशन टर्म नहीं है यहाँ, तो एडिशन टर्म से जो इक्वेशन होंगे वो नहीं बता पाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व जैसे अगर है, इसमें कोई भी डिफेक्ट्स अगर होगा कि A² हो जाए या AT हो जाए या AT³ हो जाए या कोई नया टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, तब वो डिटेक्ट करेगा। तो जिस इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है उसको डिटेक्ट करता है, एडिशन इन्वॉल्व है उसमें नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, जैसे 2π था, डायमेंशनलेस था, तो नहीं बता पाएगा। किसी चीज़ का रेशियो होगा, नहीं बता पाएगा, क्योंकि रेशियो का डायमेंशन होगा नहीं। एंगल इन्वॉल्व होगा, नहीं बता पाएगा। एंगल होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क इज लेंथ, रेडियस इज लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, नो डायमेंशन। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व है तो नहीं बता पाएगा। दूसरी बात कि अगर हम जब डिड्यूस कर रहे हैं रिलेशन LMT के टर्म में, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी के बीच में इन्वॉल्व है जो हमको पता नहीं था, तो फिर गलती होगी। तो इस प्रकार से कुछ लिमिटेशन है, फिर भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का में कौन कौन से बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो पता लगाने के लिए, इसलिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। हम इसकी चर्चा फिर जब पढ़ाएंगे उस क्रम में करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे।